जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो पहलगाम में जो हमला, आतंकी हमला हुआ है, पहलगाम हमले के बाद भारत कौन सा कदम उठाएगा, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। और अब वो कदम जो भारत की तरफ से आया है, पहला कदम, याद रखिए, जो इस वक्त बताया गया है सीसीएस की 2.5 घंटे की बैठक के बाद विदेश सचिव ने आकर के जो बातें रखी है, उसमें एक बड़ा तमाचा पाकिस्तान पर, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक, दो हमले पहले कदम के तौर पर भारत ने उठा लिया है। मैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। बाकी कदमों के लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन जो पहला कदम भारत ने उठा लिया है वो क्या है? सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है, 1960 में हुआ फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु वाटर ट्रीटी, उसको भारत ने सस्पेंड कर दिया है, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। यानी भारत जब चाहे किसी भी वक्त इस ट्रीटी के हिसाब से जो फैसला हुआ था उसको ना मानते हुए जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है भारत से, चाहे वो सिंधु हो, झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, तमाम नदियां जो हो, नदियों से उसको डाइवर्ट कर सकता है, रोक सकता है और इसके लिए बड़ा कदम उठा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। पिछले दिनों जो भी हालात बने हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तमाम आतंकी हमले होते रहे हैं, करगिल तक हो चुका है, युद्ध भी हुए हैं, लेकिन कभी भी ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया कि सिंधु वाटर ट्रीटी को स्थगित किया गया हो। केवल धमकी दी गई, कहा गया कि हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार इसको स्थगित किया गया है। ये अपने आप पे बहुत बड़ा कदम है और इसके बड़े नतीजे सामने आएंगे। और वाकई अगर भारत जिस दिन, और ये अब कदम कभी भी उठा सकता है, भारत उस पानी को रोकता है या डाइवर्ट करता है, तो पाकिस्तान की हालत जो पहले से बहुत ही बुरी है माली तौर पर, वो तबाह हो सकती है। खेती के लिए बहुत हद तक इसी पानी पर निर्भर करता है पाकिस्तान का बड़ा इलाका, और वो बर्बाद हो सकता है। तो और साथ ही इसके मैसेजेस बहुत सारे हैं, मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊं कि क्या क्या ऐलान हुआ है ये भी समझिए। सीसीएस की मीटिंग में साफ तौर पे कहा गया है कि ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन है, पाकिस्तान से इसका संबंध है पहलगाम हमले का, तो इसीलिए पाकिस्तान को पहली सजा के तौर पर इंडस ट्रीटी को स्थगित किया गया है। उसके अलावा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। यानी इसके जरिए जो भी बचा खुचा आयात निर्यात चल रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच में, लोगों की आवाजाही या फिर मालों की ढुलाई, सब ठप कर दिया गया है पूरी तरह से। तीसरा बड़ा कदम जो उठाया गया है, पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी जितने भी लोग हिंदुस्तान के भीतर हैं, उनके लिए कह दिया गया है नो एंट्री, सबके वीजा को रद्द कर दिया गया है। और जो इस वक्त मौजूद है हिंदुस्तान के भीतर, 48 घंटे के भीतर उनको कहा गया है देश छोड़कर बाहर जाने के लिए। तीसरा, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो किया गया है, जो हमारे राजनयिक संबंध हैं उसको बहुत ही कम कर दिया गया है, घटा करके। यहां पर जो डिफेंस, एयर, नेवी, तीनों एडवाइजर्स बैठते हैं दोनों ही देशों में, उन दोनों को कहा है वापस हो जाने के लिए। भारत अपने इन डिफेंस, एयर फोर्स और नेवी के एडवाइजर्स को वापस बुला लेगा, और भारत ने पाकिस्तान को भी कह दिया है कि वो भी 7 दिन के भीतर इन्हें वापस अपने देश बुला लें। इतना ही नहीं, सपोर्ट स्टाफ को भी कम कर दिया गया है, और पूरे डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को, जो स्टाफ वहां पर जो लोग काम करते हैं राजनयिक, उसमें 55 से घटा करके उनकी तादाद को 30 कर दिया गया है, 25 कम कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि भारत इन फैसलों के जरिए दरअसल क्या मैसेज पाकिस्तान को दे रहा है कि अब पाकिस्तान को भारत जो भी सजा दे सकता है वो सजा देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जितना नुकसान कर सकता है भारत, वो अब करेगा। अब तक मानवीय आधार पर पाकिस्तान ऐसे कदम नहीं उठाता था जिससे वहां के आवाम को नुकसान हो, लेकिन अब पाकिस्तान में जो फौज बैठी है, आईएसआई बैठी है, वहां की जो सरकार है, वो भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना नहीं बंद कर रहा, आतंक की नर्सरी को नहीं बंद कर रहा। तो भारत ने कह दिया है कि अब हम जिस भी किसी तरीके से तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं हम करेंगे।
तुम्हारे पानी को बंद करेंगे, तुमसे संबंध खत्म करेंगे, तुमसे व्यापार को और पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और यही नहीं रुकने वाला है भारत ने यह भी कह दिया है कि आतंक जो हमला हुआ है उसकी तलाश तो यहां चल ही रही है, पहलगाम के इर्द गिर्द, जहां से जिन्होंने इसे भेजा उनको हम उन तक पहुंचेंगे, इसका भी न्याय करेंगे। तहबूर राना को लाया गया है भारत, अमेरिका ने दिया है। तहबूर राना पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर रह चुका है, लश्कर का वो टेररिस्ट रह चुका है, 26/11 में उसका हाथ था। तो इससे जुड़े सभी तारों को खंगाल कर आज ये भी कह दिया विदेश सचिव ने कि उस पर भी जल्द से जल्द और बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब ये तो आज के फैसले जो हैं, ये इतनी यहीं पर बात नहीं रुकती, ये पहला कदम है, ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, वाटर स्ट्राइक है, लेकिन इसके बाद भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में घेरने वाला है। मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया ने एक स्वर में कहा है, और यह भी कहा गया इस मीटिंग में, इस प्रेस ब्रीफिंग में, कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत के साथ पूरी मजबूती से रहने का वादा किया है, भरोसा किया है, और भारत के को कहा है कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ है पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो, या दुनिया के बहुत तमाम देश हों। तो भारत अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को चोट पहुंचाएगा, उसको घेरेगा हर तरीके से, उसको अलग थलग करेगा, उसकी मददों को बंद कराएगा जहां जहां से मदद मिलती है, और पाकिस्तान को तड़पाएगा। भारत हर उस मुमकिन तरीके से तड़पाएगा जहां जहां जो कुछ कर सकता है भारत। और भारत आज वहां खड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में, जहां से पाकिस्तान को बहुत घाव दे सकता है, दर्द दे सकता है, और वो दर्द भारत देगा। आज के जो फैसले हैं, आज जिन फैसलों का ऐलान किया गया है, वो साफ बताता है कि भारत अब पाकिस्तान को हर मुमकिन तरीके से दर्द देगा। और ये सिर्फ पहला कदम है। मैं आपको यह भी बताता हूं कि आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आकर के जो बात कही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में, 2.5 घंटे तक चली बैठक में जो फैसले हुए हैं उसके बारे में जो जानकारी दी, यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनको सार्वजनिक तौर पर नहीं रखा जा सकता, वो गोपनीय होते हैं, वो रणनीतिक होते हैं, वो सैन्य होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक, उनको नहीं आप दुनिया के सामने रख सकते। लेकिन ऐसे संकेत भी हैं जो बता रहे हैं कि ये तमाम कदम जो आज उठाए गए हैं महज पहला कदम है, बड़ा कदम, और अगला कदम कब आएगा इसके लिए इंतजार कीजिए। उसका वक्त भारत चुनेगा, और भारत फिर जवाब देगा पाकिस्तान को। और ये बात पाकिस्तान को भी अच्छी तरह पता है कि आज जो भारत ने फैसला किया है, ये वो कदम नहीं है जो भारत असल में लेने वाला है। तो तब तक इंतजार कीजिए, पाकिस्तान को बिन पानी तड़पने दीजिए, पाकिस्तान को और बेहाल होने दीजिए, और उस कदम का इंतजार कीजिए जो असल में भारत लेने वाला है। आप क्या चाहते हैं कि वो कदम कौन सा होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए इस वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हम सब मिल के इंतज़ार करें कि उन लोगों का खात्मा जो आतंक को पैदा कर रहे हैं, आतंक को भारत भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।